लेकिन ये आदमी हिंदू मुसलमान पे अड़ा हुआ है। नहीं पठानी पूछूंगा, नहीं पठानी पूछूं भैया। क्या हिंदू है? आप हिंदू के ठेकेदार हैं क्या? क्या हिंदू कौन सा अपमान कर दिया? ये हिंदुओं की बात नहीं कर रहा मैं, ये मुसलमानों की बात। आप चाहें कुत्ते की पूंछ को 12 साल पाइप में रख लें, रहेगी ये टेढ़ी की टेढ़ी। चने बेचने की नौबत ही नंद भक्तों की आ गई है। बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर चला और हंसी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुल के हंसना चाहता हूँ। उसके पीछे हंसी का कारण ये है, सुनिए मैं हंस तो रही हूँ, हंसते हंसते स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि दीपिका पादुकोण से इस पूरी फिल्म में जो विवाद उत्पन्न हुआ था वो दीपिका पादुकोण को लेकर हुआ था कि दीपिका पादुकोण ने जिस प्रकार से भगवा कलर के वस्त्र का प्रयोग किया था उसको लेकर ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ था। लेकिन सेंसर बोर्ड ने उस सीन के ऊपर से कैंची चलाई, उस सीन को फिल्म से कट किया। तो मैं तो अब ये मानता हूं कि बाइकआउट करने का कोई मूवमेंट ही नहीं बचा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको राई का पहाड़ बनाना है या किसी चीज को इशू बनाना है तो बात एक अलग है। भगवा नहीं दिखाई दी आपको? ट्रेलर देखे कि नहीं देखे मोहित शर्मा, ये बताएं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपका काम है कपड़ों के नाम पर मोदी जी जैसे बताते हैं आपका काम भड़काना। सुन तो लीजिए, मैंने कोई भड़काऊ बयान दिया है? शुरू से भड़काते हुए आ रहे हैं। ये लट्टू छाप पत्रकार का बड़ा भाई आ गया है, ये बड़ा लट्टू है, इसका और भी दिमाग घूम रहा है। मैंने मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने कोई भड़काऊ बयान दिया है? मोहित शर्मा इतने खुश क्यों है? बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर देख लिए इसलिए खुशी मना रहे हैं? मेरे को तो बहुत खुशी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुल के हंसना चाहता हूँ। उसके पीछे हंसी का कारण ये है, सुनिए मैं हंस तो रही हूँ, हंसते हंसते स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हंसी का कारण ये है कि ये बेचारे लोग इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज तक शाहरुख खान, सलमान खान या किसी भी फिल्म का ट्रेलर आपने बुर्ज खलीफा पे चलते हुए देखा था? नहीं देखा ना। लेकिन पहली बार बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर चला और हंसी इसलिए आ रही है, ये बेचारे स्टेटमेंट दे रहे थे 4 दिन पहले शाहरुख खान से चने बिकवाएंगे। उसके बाद खबर आ जाती है ये कि शाहरुख खान वर्ल्ड के जो सबसे ज्यादा जो पैसे वाले अमीर जो एक्टर्स हैं उनमें 4थे नंबर पर आते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि चने बेचने की नौबत ही नंद भक्तों की आ गई है। और ये तो बेचारे चने भी बेच नहीं पाएंगे क्योंकि बेचना एक आर्ट है, एक कला है। इन बेचारों के पास तो वो भी कला नहीं है। वो कला सिर्फ एक व्यक्ति पर है देश में, मोदी जी के पास। मोदी जी बेचना बखूबी जानते हैं। मोदी जी ने जिस तरीके से रेलवे का उद्धार किया, मोदी जी ने जिस तरीके से एयर इंडिया का उद्धार किया, BSNL का किया, MTNL का किया। आप एक बार मोदी जी को कुछ दिनों के लिए अपना घर उधार दीजिए पत्रकार महोदय, मोदी जी उसका ऐसा उद्धार कर देंगे कि आपको रहकर दुबई रहना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि आप जो हंस रहे हैं वो हिंदुओं को जला रहे हैं आप। नहीं, मैं देखिए मेरी बात सुनिए, हिंदुओं का अपमान करेंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात को सुन लीजिए। ऐसे हंसा करते थे। मेरी बात को सुन लीजिए। ये तो देखिए ऐसा है, जनाब बीच बीच में आके जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, सामने आकर बात करने का इनमें दम नहीं है। लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ, जिससे मेरे को एक दुख है, जिससे मेरा मन विचलित हो रहा है और जिस कारण मेरा मन दुखी है, वो सबसे बड़ा अहम विषय ये है, वो शायद आप जैसे पत्रकार अपने दिल की भावना से ना समझ पाए। लेकिन जो व्यक्ति बेघर होता है, मैं उस दर्द को बखूबी समझ सकता हूँ। क्योंकि कुछ मेरे दोस्त ऐसे थे, जब उनके घर से जब छत हटी, एक पिता जो होता है वो सर पे छाया के समान होता है, जब पिता का साया हटता है या घर से छत हटती है तो बात एक समान ही होती है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जिस तरीके से आप मथुरा के अंदर कॉरिडोर पे वहां पर लोगों को बेघर किया जा रहा है। पूरे देश के लोग तो खुशी मना रहे हैं ना कि काशी बन गया, मथुरा की बारी है। मोहित शर्मा, मेरी बात आपसे सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। वो लोग जो वहां पर मथुरा में कॉरिडोर बन रहा है, वो लोग जो बेघर होंगे, मेरे को 2 मिनट आप बोलने देंगे तो मैं बोलता हूँ, वरना मैं शांत हो जाता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैं क्या बोलता हूँ आपसे, सुनिए मेरी बात सर। जितना मुआवजा दिया जा रहा है ना, जो आप मुआवजों की जो बात करते हैं और हर जगह जो मुआवजा लेकर आया जाता है, पहली बात तो ये कि इस देश के अंदर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए में ना कहीं पर भी जमीन या भूमि नहीं आती है। मकान बनाना तो बहुत दूर की बात है, खाली जमीन भी नहीं आती है। दूसरी बात यह कि जब मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखने वाले कोई मुसलमान नहीं है, लेटर लिखने वाले हिंदू हैं, पुजारी भी हैं और वहां के स्थानीय निवासी भी हैं, और अपने खून से, अपने रक्त से मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है। लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य है कि मथुरा की इतनी बड़ी घटना के चलते देश के पत्रकार जो हैं, वो अगर किसी चीज को तुल्य दे रहे हैं, अगर किसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो पठान फिल्म है। जबकि पत्रकारों का असली मुद्दा जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि मोहित जी आप एक हिंदू हैं, हिंदू से पहले आप भारत देश के नागरिक या भारतीय हैं। जब इतने सारे परिवारों को बेघर किया जा रहा है, और बेघर करने का सिलसिला हल्द्वानी से भी सामने आया था। हल्द्वानी में भी आपने देखा होगा कि कोर्ट ने वो तो रोका वहां पर, लेकिन हल्द्वानी के अंदर भी कई लोग जो है वो बेघर हो जाते। फिर उसके बाद देश की राजधानी में भी ये सिलसिला आया। लेकिन आप तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन हिंदूवादी संगठन तो पठान का विरोध कर रहा है, उसकी बात कहाँ कोई कर रहा है? इसे कहते हैं, सुन लीजिए, इसे कहते हैं कि आप चाहें कुत्ते की पूंछ को 12 साल पाइप में रख लें, रहेगी ये टेढ़ी की टेढ़ी। ये जो है, सुन लीजिए, ये जो है ना, अरे चुप रहिए आप चुप रहिए। क्या हिंदू है? आप हिंदुओं के ठेकेदार हैं क्या? क्या हिंदू कौन सा अपमान कर दिया? ये हिंदुओं की बात नहीं कर रहा मैं, ये मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। ये जो बेघर हो रहे हैं ये मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। बेवकूफी आदमी आप, गजब ही अपनी तुलना पे बैठे हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि हिंदू बेघर हो रहे हैं। ये करें, विरोध करवाइए ना, जो विरोध कर हिंदुवादी संगठन को ले जाइए, बजरंग दल को ले जाइए, मथुरा में विरोध करेंगे।
संपर्क है आपका बजरंग दल से? संपर्क आपका नहीं है? मेरा काय का संपर्क है? आपका संपर्क होगा तभी आप आपको उनको खबर चला देना। रहे हैं ना, आप हंस रहे थे हैं? आप अभी हंस रहे थे बुर्ज खलीफा पे किंग खान दिखाई दे रहा हंसना है। अपराध है? नहीं तो आप मैं तो ये कह रहा हूँ, सुनिए, जो मैं आपको मैं स्टेटमेंट कहा कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। वो कुछ इन लोगों पे लागू होती है। मैं बात कर रहा था जो लोग बेघर हो रहे हैं, मैं लोगों को समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से वो हिंदू लोग हैं जिनको सरकार बेघर करने का काम कर रही है, लेकिन ये आदमी हिंदू मुसलमान पे अड़ा हुआ है। नहीं पठानी पूछूंगा, नहीं पठानी पूछूं भैया। 2500 स्क्वायर फीट देने की बात की है सरकार ने, मुआवजा तो दिया जा रहा है। एक काम करता हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं अपनी तरफ से आपको 2500 स्क्वायर फीट देने का काम करता हूँ। क्या आपके अंदर किसी एक पत्रकार के अंदर अगर दम हो जो अपने घर पर बुलडोजर चलवा दे तो बताइए। मैं आपको 2500 स्क्वायर फीट दे रहा हूँ, आप अपने घर पर मुआवजा मैं देने को तैयार हूँ। मकान तुड़वा लेंगे अपना। पठान से भी अहम विषय ये है कि लोगों को घर मिलना चाहिए और उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि हमारे घर में भी मंदिर बना हुआ है और हम घर के अंदर पूजा करते हैं, तो ये लोगों की आस्था का विषय है। काशी में भी टूटा तो कहाँ कोई बोला मोहित शर्मा? आपके घर पे तुड़वा दूं? आपका घर तुड़वा दूं? घर क्यों तुड़वाएंगे? क्यों? जब उनका भी तो घर काशी टूट रहा है। कॉरिडोर पे आपने बोला, आपने आवाज उठाया किस पे? जब काशी कॉरिडोर बन रहा था, वहाँ भी देखा? तमाम मंदिर टूटे गए। मैं बोला नहीं उसमें, मैं बोला नहीं बोला आपने। अजय, आप मैंने सामने आके आप वीडियो देख लीजिए। आपका तो काम है 24 घंटे जैसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, कुछ इस प्रकार की हरकतें आप कर रहे हैं, ये नहीं करनी चाहिए आप। नहीं, मैंने तो नहीं बोला है। कहाँ उठाया? देखिए, आप जाकर देखिए, मैंने जिस तरीके से उसमें बोला था कि जिस प्रकार से शिवलिंगों का अपमान आप हो रहा है। जाएंगे मथुरा? किसका जरूरत पड़ी तो उन लोगों को समर्थन देने के लिए, विरोध करने के लिए, समर्थन देने के लिए। आपके भी दिमाग में दरार है, इस दरार को भरिए और पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।